महाभारत युद्ध में धर्म की स्थापना हेतु लगभग सभी योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन एक योद्धा ऐसे थे जिन्होंने भाग ना लेकर उससे दूर रहना ही ठीक समझा, और वो थे महात्मा विदुर। विदुर पांडवों और कौरवों के काकाश्री तो थे ही, साथ ही हस्तिनापुर के महामंत्री भी थे। लेकिन फिर भी इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी वो महाभारत युद्ध में भाग क्यों ना ले पाए, चलिए जान लेते हैं। महात्मा विदुर धर्मराज के अवतार माने जाते हैं और श्री कृष्ण द्वारा उन्हें एक ऐसा धनुष दिया गया था जिससे वो एक ही तीर में युद्ध को समाप्त कर सकते थे। जी हाँ, महात्मा विदुर इतने शक्तिशाली थे कि वो चाहते तो कौरवों और पांडवों को एक मौका ना देते युद्ध करने का। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने उस धनुष को स्वयं ही तोड़ दिया, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विदुर पांडु और धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन एक दासी पुत्र थे। इसी कारण उन्हें वो उचित सम्मान नहीं दिया जाता था जिसके वो हकदार हुआ करते थे। रानी सत्यवती द्वारा भी उन्हें प्रेम से वंचित रखा गया था। बचपन से ही उनके साथ ये दुर्व्यवहार होता आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना बंद नहीं किया। धृतराष्ट्र उम्र में बड़े थे, लेकिन क्योंकि एक नेत्रहीन को राजा नहीं बनाया जा सकता था, इसीलिए पांडु को राजा बनाया गया था और विदुर को महामंत्री बनाया गया। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने कभी भी विदुर को अपना हितकारी नहीं माना। वो मानते थे कि वे पांडवों का ही ज्यादा पक्ष लेते हैं, इसीलिए वो उनसे हमेशा क्रोधित रहते थे। वो विदुर ही थे जिन्होंने जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लक्षग्रह की योजना बनाई थी, तो उन्होंने ही पांडवों को ये संकेत दिया था कि तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और तभी पांडवों ने सचेत होकर अपने आप को उस लक्षग्रह की आग से बचाया था। एक बार जब सभा में विदुर और दुर्योधन उपस्थित थे, तब विदुर ने दुर्योधन को ये समझाते हुए कि युद्ध किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम्हें युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए और अपने भाइयों के साथ मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए। इस बात पर दुर्योधन को बहुत क्रोध आता है और वो अपने काकाश्री को बहुत अपशब्द बोल देता है। वो यहाँ तक भी कहता है कि हम जानते हैं कि आप पांडवों के पक्ष में ही हैं, जाइए आप उन्हीं की ओर से युद्ध कीजिए। अब क्योंकि पूरी उम्र विदुर ने हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया, लेकिन उसके निभाए गए कर्तव्य को अनदेखा किया गया, इस बात से उनका मन टूट गया और वहीं पर उन्होंने ये निश्चय किया कि वो कभी भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे, और जो धनुष उनके पास था उन्होंने स्वयं उसे तोड़ डाला। इसके अलावा विदुर जी के युद्ध में भाग ना लेने का एक और कारण बताया जाता है। विदुर जी जानते थे कि यदि उन्हें युद्ध में जाना पड़ा तो कौरव पक्ष की ओर से ही जाना पड़ेगा, और वो क्योंकि धर्म का साथ देना चाहते थे, अधर्म की ओर से युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने अपना धनुष तोड़ दिया और ये कहा कि वो कभी भी किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन विदुर ने हमेशा धृतराष्ट्र को यह संकेत दिया था कि उसका पुत्र दुर्योधन उसके वंश का विनाश कर देगा, तुरंत इस युद्ध को रुकवा दीजिए महाराज। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में सब कुछ भूल चुके थे, उन्होंने दुर्योधन की बातों का अनदेखे ही अप्रत्यक्ष रूप से उसका साथ दिया, और यही कारण था कि आगे चलकर कौरवों का विनाश हुआ। इस प्रकार विदुर युद्ध में भाग नहीं ले पाए। दुर्योधन ने उनके मान सम्मान को छिन्न भिन्न कर दिया था और वो धर्म का साथ ही देना चाहते थे। इस कारण विदुर ने ये निश्चय किया कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। आपके इस विषय में क्या विचार है और आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।